हे एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश प्रो। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग कंटेंट। नॉट एवरीथिंग नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। इट मींस हर चीज को समझाने की नीड नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती। ओके, बहुत ही छोटी सी स्टोरी टाइप कंटेंट है। थ्रू दिस कंटेंट हम इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे एंड ऑल्सो द वोकेबलरी, जिसमें मैंने फ्रेजल वर्ब भी इंक्लूड किए हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नॉट एवरीवन नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। हर चीज को समझाने की जरूरत नहीं होती या हर बात को समझाने की जरूरत नहीं होती। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सिर्फ अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रहे होते हैं। ओके, माया हैड अ हैबिट शी कुडंट शेक ऑफ। शेक ऑफ मीन्स होता है छुटकारा पाना, जैसे हम कहते हैं शेक ऑफ, झाड़ देना। ठीक है, माया में एक हैबिट थी, एक आदत थी जिससे वो छुटकारा नहीं पा रही थी। शी एक्सप्लेन्ड एवरीथिंग। वो सब कुछ एक्सप्लेन करती थी, सब कुछ दूसरों को समझाती थी। इफ शी अराइव लेट, अगर वो लेट आती, अगर वो लेट पहुंचती, शी वुड गो इनटू डिटेल मीन्स विस्तार से बताना। वो पूरी डिटेल, कारण पूरा विस्तार से बताती। इफ शी मिस्ड अ डेडलाइन, डेडलाइन मीन्स क्या होता है? तय सीमा या अंतिम तारीख। जैसे हम किसी प्रोजेक्ट के लिए, किसी वर्क के लिए डेडलाइन डिसाइड कर लेते हैं कि इतनी तारीख तक या इतने बजे तक मैं इस काम को पूरा कर लूंगी। ओके, तो यहाँ पे अगर वो उस डेडलाइन को मिस कर देती, शी वुड ले आउट एवरी रीजन। ले आउट मीन्स क्या होता है? विस्तार से बताना, सामने रखना। तो वो हर एक कारण को, हर एक रीजन को सामने रखती, बताती, एक्सप्लेन करती। इफ शी फेल्ट टायर्ड, अगर वो थका हुआ फील करती, और ओवरवेल्म्ड मीन्स बहुत ज्यादा दबाव में होना, घबराया हुआ होना। इट मीन्स अगर वो थका हुआ फील करती या फिर परेशान फील करती, घबराया हुआ फील करती, शी मेड श्योर पीपल न्यू वाई, कि इसके पीछे क्या कारण है। तो वो हर चीज को एक्सप्लेन करती थी, ये उसकी आदत थी। दैट शी कुडंट शेक ऑफ, जिससे वो छुटकारा नहीं पा रही थी। शी बिलीव दैट, उसे विश्वास था, उसे लगता था, इफ शी क्लियर द एयर पीपल वुड अंडरस्टैंड हर इंटेंशंस। क्लियर द एयर मीन्स होता है गलत फहमी दूर करना। तो उसको विश्वास था या उसको लगता था कि अगर वो सब कुछ साफ साफ बता देगी, पीपल वुड अंडरस्टैंड हर इंटेंशंस। इंटेंशंस मीन्स होता है इरादा या फिर नियत। लोग उसके नियत को समझेंगे या मीन्स उसकी इंटेंशंस को समझेंगे। बट इंस्टेड ऑफ अर्निंग रिस्पेक्ट मीन्स इज्जत कमाना, लेकिन इज्जत कमाने की बजाय या इज्जत पाने की बजाय, शी स्लोली, वह धीरे धीरे, टॉक्ड हर सेल्फ डाउन मीन्स खुद को छोटा साबित करना। वो धीरे धीरे खुद को छोटा साबित करने लगी। द मोर शी एक्सप्लेन, जितना वो एक्सप्लेन करती गई या फिर बताती गई, द मोर हर कॉन्फिडेंस वोर थे, उतना ही धीरे धीरे उसका कॉन्फिडेंस, उसका विश्वास कमजोर होता गया। वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर अनदर लॉन्ग डे, एक और लंबे दिन के बाद, ऑफ जस्टिफाइंग मीन्स जस्टिफाई करते हुए, मीन्स बताते हुए, सही ठहराते हुए, हर चॉइसेस, अपनी चॉइसेस को, अपने विकल्पों को, या नोटिस समथिंग अनसेटलिंग। अनसेटलिंग मीन्स होता है बेचैन करने वाला, परेशान कर देने वाला। माया ने एक कुछ बेचैन कर देने वाली बात नोटिस की या परेशान करने वाली बात नोटिस की। नो वन क्वेश्चन हर एफर्ट, कोई भी उसके एफर्ट, उसके प्रयास को क्वेश्चन नहीं कर रहा था, उस पे सवाल नहीं उठा रहा था। बट लेकिन एवरीवन हैड एन ओपिनियन, लेकिन हर एक की एक अपनी ओपिनियन थी, हर एक की अपनी एक राय थी। Her words had opened doors not to empathy but to judgment. Empathy means होता है सहानुभूति, दूसरे की भावनाओं को समझना। मीन्स जो उसके शब्द थे या जो एक्सप्लेन वो करती थी, उसने उसके लिए इम्पैथी के रास्ते नहीं खोले थे। ओके, रास्ते खोले थे जजमेंट के, मीन्स आलोचना के, राय के। ठीक है, तो दूसरे लोग उस पर राय बनाना स्टार्ट कर चुके थे। जितना ज्यादा वो एक्सप्लेन कर रही थी, उतना ही ज्यादा जजमेंट के डोर्स ओपन हो रहे थे, ना कि एम्पैथी के, ना कि सहानुभूति के या फिर अंडरस्टैंडिंग के। दैट्स व्हेन शी डिसाइडेड टू पुल बैक। पुल बैक मीन्स होता है पीछे हटना या खुद को रोकना। तो यही टाइम था जब उसने पीछे हटने का फैसला किया, डिसाइड किया। वी टू, शी स्टॉप्ड फीलिंग ऑकवर्ड साइलेंसेस। ऑकवर्ड मीन्स होता है असहज या फिर अजीब। उसने अजीब चुप्पियों को, साइलेंसेस को भरना बंद कर दिया।
शी स्टॉप्ड स्पेलिंग आउट प्लान्स दैट वर नॉट रेडी। स्पेलिंग आउट मीन्स होता है साफ साफ समझाना। उसने उन प्लान्स को, उन योजनाओं को साफ साफ समझाना, स्पेल आउट करना बंद कर दिया, दैट वर नॉट रेडी, जो अभी तैयार नहीं थे। She stopped chasing approval that never truly satisfied. Chasing means होता है पीछा करना या पाने की कोशिश करना। उसने चेज करना स्टॉप कर दिया उन अप्रूवल्स को। वो जो दूसरों से अप्रूवल्स लेती थी ना, या उसको लगता था कि मैं दूसरों से बात करूंगी वहां से मुझे अप्रूवल मिलेगा, जो कि ट्रूली सेटिस्फाइड नहीं था। वहां से उसको सेटिस्फेक्शन तो मिलता नहीं था, उसकी एक हैबिट थी। उसने चेज करना बंद कर दिया जो आउटर वैलिडेशन था। ओके, मीन्स दूसरों की तरफ से जो वैलिडेशन को चेज कर रही थी। शी चूज टू शो अप क्वाइटली। उसने चुपचाप अपना काम करने का रास्ता चुना। क्वाइटली मीन्स होता है चुपचाप। शी फोकस्ड ऑन व्हाट वाज इन हर कंट्रोल। उसने उन बातों पर फोकस करना स्टार्ट कर दिया जो सच में उसके कंट्रोल में थी। दैट वाज इन हर कंट्रोल, जो उसके नियंत्रण में थी। When डाउट सरफेस्ड, सरफेस मीन्स होता है ऊपर आ जाना, उभर कर सामने आना। जब भी उसके सामने डाउट्स आते या संदेह आते, शी डिडंट आर्ग्यू। आर्ग्यू मीन्स होता है बहस। वो बहस ना करती। शी प्रेस्ड ऑन। प्रेस्ड ऑन मीन्स होता है हार ना मानकर आगे बढ़ते रहना। वो बिना हार माने आगे बढ़ती गई। When people क्वेश्चन हर पेस, पेस मीन्स गति या फिर रफ्तार। जब लोग उसकी रफ्तार पर, उसकी गति पर सवाल उठाते, शी स्टेड कंपोज्ड। कंपोज्ड मीन्स शांत, संयमित। वो शांत रहती, संयमित रहती। एंड लेट हर प्रोग्रेस स्पीक फॉर इटसेल्फ। और अपनी प्रगति को खुद बोलने देती, या फिर अपनी प्रोग्रेस को, अपनी तरक्की को खुद बोलने देती। साइलेंस डिडंट मेक हर इनविजिबल। साइलेंस ने, चुप्पी ने उसको इनविजिबल नहीं बनाया, अदृश्य नहीं बनाया। इट मेड हर अनशेकेबल। अनशेकेबल मीन्स होता है अडिग, जिसे हिलाया ना जा सके। इसने इसे अनशेकेबल बनाया, अडिग बनाया, जिसे हिलाया ना जा सके। विदाउट कॉन्स्टेंट एक्सप्लेनेशंस, निरंतर समझाने की बजाय हर एनर्जी स्टॉप्ड लीकिंग। इट मीन्स लगातार सफाई दिए बिना उसकी ऊर्जा व्यर्थ जाना बंद हो गई, लीक होना बंद हो गई। हर एक्शंस बिकेम डेलिब्रेट। जब हम बात करते हैं डेलिब्रेट, इट मीन्स प्लान्ड। कोई भी ऐसा काम जो सोच समझ कर योजना के साथ किया जाता है। ओके, तो जो उसके एक्शंस थे वो सोच समझकर किए जाने वाले बन गए। इट मीन्स उसके एक्शंस अब प्लान्ड थे। ओके, हर कॉन्फिडेंस सेटल्ड इन। सेटल्ड इन मीन्स होता है धीरे धीरे स्थिर हो जाना, जम जाना। अब उसका जो आत्मविश्वास था, उसका कॉन्फिडेंस था, वो स्थिर हो गया, स्टेडी हो गया। नॉट लाउड, ना ही था बहुत शोर करने वाला। नॉट ड्रामेटिक, ना ही नाटकीय। बट स्टेडी, बल्कि शांत, स्थिर। माया लर्नड अ पावरफुल ट्रुथ। माया ने एक बहुत ही पावरफुल, ठीक है, ट्रुथ को समझा, सच्चाई को समझा। यू डोंट ओ एवरीवन अ रीजन। आप हर किसी को कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। इट मीन्स यू आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप हर इंसान को हर एक चीज का कारण बताओ या आप हर बात को एक्सप्लेन करो। सम थिंग्स आर बेटर प्रूवन देन एक्सप्लेन। कुछ चीजें समझाने से बेहतर करके दिखाना होता है। इट मीन्स एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। ओके, तो ये था हमारा आज का कंटेंट, दैट इज नॉट एवरीथिंग नीड्स एन एक्सप्लेनेशन। दिस इज द बेस्ट वे टू एनहेंस योर वोकेबलरी एंड ऑल्सो द ट्रांसलेशन ऑफ इंग्लिश टू हिंदी। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगे है देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही नए कंटेंट के साथ। बाय एंड एंजॉय योर लर्निंग।